दोस्तों, यूपी वालों की मस्ती वन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछली क्लास में हम देखे थे हिमालय की उत्पत्ति और आज हम देखेंगे हिमालय का वर्गीकरण। यानी जो दोस्तों हिमालय का वर्गीकरण कैसे यानी इसका विभाजन कैसे किया गया है। तो इसका विभाजन जो है इनकी आयु के आधार पर किया गया है। किसके आधार पर? हिमालय का जो है विभाजन इसकी आयु के आधार पर किया गया है। इसमें जो है दोस्तों पहला है हिमालय का वर्गीकरण में अगर हम देखेंगे, इसमें पहला आपका आ जाएगा ट्रांस हिमालय। कौन सा? ट्रांस हिमालय। दूसरा है महान हिमालय। दूसरा है महान हिमालय। महान हिमालय। और तीसरा है मध्य हिमालय। और चौथा है शिवालिक। चौथा है शिवालिक। और जो है दोस्तों इसके अंतर्गत पहला है आपका हिमालय का वर्गीकरण किसके आधार पर किया गया? तो इनके आयु के आधार पर किया गया। पहला है ट्रांस हिमालय, दूसरा है महान हिमालय, तीसरा है मध्य हिमालय और चौथा है शिवालिक। इसके अंतर्गत कितनी श्रेणियां पाई जाती हैं? तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कितनी श्रेणियां पाई जाती हैं? पहला है काराकोरम। काराकोरम। दूसरा है लद्दाख। दूसरी श्रेणी है लद्दाख। तीसरी है जास्कर। तीसरी श्रेणी कौन सी है? तो जास्कर है। और चौथा है कैलाश पर्वत। चौथी श्रेणी कौन सी है? तो कैलाश है। पहला है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। और महान हिमालय का जो है दोस्तों अन्य नाम क्या है? कभी कभी जो है दोस्तों महान हिमालय ना देकर इसका अन्य नाम दे दे तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। तो कभी कभी अन्य नाम दे देता है दोस्तों, इसका आप अन्य नाम जो है नोट कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा जो है दोस्तों। तो इसे जो है दोस्तों हिमाद्री भी कहा जाता है। इसी को क्या कहते हैं? हिमाद्री भी इसी को कहते हैं। आंतरिक हिमालय भी इसे कहते हैं। आंतरिक हिमालय भी कहते हैं इसे। और इसी को सर्वोच्च हिमालय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वोच्च हिमालय। सर्वोच्च हिमालय भी इसी को कहा जाता है। और हिमाद्री, आंतरिक हिमालय, सर्वोच्च हिमालय और बृहद हिमालय भी इसी को कहते हैं। क्या कहते हैं? बृहद हिमालय। इसका जो है दोस्तों 4 नाम है। और कहीं महान हिमालय ना देकर हिमाद्री भी दे सकता है, आंतरिक भी दे सकता है, सर्वोच्च हिमालय भी दे सकता है और बृहद हिमालय भी दे सकता है। तो आप इन चारों के नाम याद करके रखिएगा जो है दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में आपको एक नाम मिलेगा इसमें से और आपको नाम याद रहना चाहिए जो है दोस्तों। तो इसका अन्य नाम क्या है? हिमाद्री, आंतरिक, सर्वोच्च और बृहद हिमालय। और मध्य हिमालय का क्या नाम है? इसका अन्य नाम क्या है? इसे लघु हिमालय भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? तो इसका अन्य नाम क्या है? इसका अन्य नाम है लघु हिमालय भी इसे कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? लघु हिमालय कहते हैं। और इसके अंतर्गत कितनी श्रेणियां पाई जाती हैं? मध्य हिमालय के अंतर्गत कितनी श्रेणियां पाई जाती हैं? पहला है पीर पंजाल। पहला है पीर पंजाल। दूसरा है धौलाधर श्रेणी। धौलाधर श्रेणी। और तीसरा है पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिब्बा। नागटिब्बा। और चौथा है महाभारत। चौथा है महाभारत। तो इसके अंतर्गत कितनी श्रेणियां पाई जाती हैं? तो 4 श्रेणियां पाई जाती हैं। पीर पंजाल, धौलाधर श्रेणी, नागटिब्बा और महाभारत। और मध्य हिमालय के अंतर्गत इसका अन्य नाम क्या है जो है दोस्तों? इसे वाय हिमालय कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? तो इसे जो है वाय हिमालय भी कहा जाता है। इसे वाय हिमालय भी कहते हैं। इसका अन्य नाम क्या है? इसे वाय हिमालय भी कहते हैं। और इसके अंतर्गत कितनी श्रेणियां पाई जाती हैं? पहला है कश्मीर हिमालय। पहला है कश्मीर हिमालय। पहला कौन सा है? तो कश्मीर हिमालय है। और दूसरा है
हिमाचल हिमालय, हिमाचल हिमालय, दूसरा है हिमाचल हिमालय और तीसरा है डाफला, तीसरा है डाफला और चौथा है मिस्की, चौथा है मिस्की। तो इसके अंतर्गत भी जो है दोस्तों ये कश्मीर में है। कश्मीर हिमालय कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर में है। हिमाचल हिमालय कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। डाफला और मिस्की कहाँ पर है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पर? तो अरुणाचल प्रदेश में है। डाफला और मिस्की कहाँ पर है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। ये कश्मीर में है और ये जम्मू जो है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में है। तो ये दोस्तों जो है ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कितनी श्रेणियां हैं? तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश हैं। और महान हिमालय का अन्य नाम जो है दोस्तों नोट कर लीजिएगा क्योंकि इसका कई नाम है। तो हिमाद्री, आंतरिक, सर्वोच्च और बृहद हिमालय। इसके अंतर्गत कितनी श्रेणियां पाई जाती हैं? इसका अन्य नाम क्या है? तो लघु हिमालय है। पीरपंजाल, धौलाधर, नाटिबा, महाभारत और कश्मीर हिमालय, हिमाचल और डाफला और मिस्की किसके शिवालिक यानी जो है दोस्तों वायु हिमालय की श्रेणियां हैं। और अब जो दोस्तों इनको हम अलग अलग जो है दोस्तों पढ़ेंगे। ट्रांस हिमालय के बारे में, मध्य हिमालय के बारे में और शिवालिक हिमालय के बारे में पढ़ेंगे जो है दोस्तों। पहले पढ़ेंगे हम ट्रांस हिमालय, फिर महान हिमालय, फिर मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय पढ़ेंगे जो है दोस्तों। इसमें हम पहले पढ़ेंगे ट्रांस हिमालय, यानी जो है दोस्तों पहले क्या पढ़ेंगे हम? ट्रांस हिमालय पढ़ेंगे। तो पहले हम देखेंगे क्या ट्रांस हिमालय दोस्तों। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत हिमालय का वर्गीकरण जो है दोस्तों उनकी आयु के आधार पर किया गया और इनको जो है दोस्तों ये तो कुछ बाहर के फैक्ट थे। अब हम देखेंगे ट्रांस हिमालय जो है दोस्तों। अब जो है दोस्तों क्या देखेंगे हम? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय को देखेंगे जो है दोस्तों, क्या देखेंगे? ट्रांस हिमालय। अब जो है दोस्तों ट्रांस हिमालय का निर्माण कैसे हुआ? तो ट्रांस हिमालय का निर्माण जो है अवसादी चट्टानों से हुआ है। कैसे हुआ है? अवसादी चट्टानों से हुआ है। और जो है दोस्तों ये अवसादी चट्टानें जो हैं ये पहले जो है दोस्तों छोटे छोटे जमा होकर, छोटे छोटे कणों में जो है दोस्तों जमा होकर ये एक बड़ी चट्टान का रूप धारण कर लिया जिसे क्या कहते हैं? ट्रांस हिमालय कहते हैं। और अवसादी चट्टानें यहाँ पर आपको दिख रही होंगी दोस्तों, यही है अवसादी चट्टानें जो छोटे छोटे कणों में जमा होकर एक बड़े पर्वत का जो है दोस्तों रूप धारण कर ली हैं। उसे क्या कहते हैं? ट्रांस हिमालय कहते हैं। और ट्रांस हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है? तो अवसादी चट्टान से हुआ है। किससे हुआ है? अवसादी चट्टान से हुआ है। अब जो है दोस्तों इसका निर्माण किससे हुआ है? इसका निर्माण जो है दोस्तों इसका निर्माण किससे हुआ है? अवसादी चट्टान से। इसे अवसादी शैल भी कहते हैं। तो अवसादी चट्टान से का निर्माण कैसे हुआ? अवसादी चट्टान से हुआ है। और ट्रांस हिमालय में टर्शियरी युग से लेकर कैम्ब्रियन युग तक की चट्टानें पाई जाती हैं। कब से कब तक? तो टर्शियरी युग से लेकर कैम्ब्रियन युग तक की चट्टानें पाई जाती हैं। ट्रांस हिमालय में जो है, ट्रांस हिमालय में टर्शियरी युग से लेकर टर्शियरी युग से लेकर कब से कब तक? टर्शियरी युग से लेकर कब से कब तक? टर्शियरी युग से लेकर कैम्ब्रियन युग तक की चट्टानें पाई जाती हैं। कब से कब तक? कैम्ब्रियन युग तक की चट्टानें पाई जाती हैं जो दोस्तों। कब तक? कैम्ब्रियन युग तक की चट्टानें पाई जाती हैं। टर्शियरी युग से लेकर कब तक? कैम्ब्रियन युग तक की चट्टानें पाई जाती हैं जो दोस्तों। कहाँ पर? तो ट्रांस हिमालय में। और ट्रांस हिमालय जो है दोस्तों जो है सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र जैसी पूर्ववर्ती नदियों का क्या माना जाता है? जन्म स्थल माना जाता है। किसे माना जाता है? तो जो है दोस्तों ट्रांस हिमालय को। यानी जो है दोस्तों ट्रांस हिमालय से ही सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र जैसी पूर्ववर्ती नदियां क्या है?
वहीं से इनका उद्गम स्थल है। जो दोस्तों क्या है, उद्गम स्थल कहाँ से है, तो वहीं से है, ट्रांस हिमालय जो है दोस्तों, कहाँ से, ट्रांस हिमालय से। कहाँ से, ट्रांस हिमालय से। तो ट्रांस हिमालय को जो है, ट्रांस हिमालय जो है सिंधु सतलज, सिंधु सतलज और ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र जैसी क्या है, ब्रह्मपुत्र जैसी पूर्ववर्ती नदियों का, पूर्ववर्ती 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 जो है दोस्तों, पूर्ववर्ती 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 नदियों का क्या माना जाता है, जन्मस्थल माना जाता है। जन्म स्थल माना जाता है। किसे माना जाता है, ट्रांस हिमालय को। ट्रांस हिमालय को सिंधु सतलज तथा ब्रह्मपुत्र जैसी पूर्ववर्ती नदियों का क्या माना जाता है, जन्मस्थल माना जाता है। यानी जो दोस्तों सिंधु सतलज और ब्रह्मपुत्र जैसी पूर्ववर्ती नदियां कहाँ से निकलती हैं, तो इनका उद्गम स्थल कहाँ से है, ट्रांस हिमालय से है। और जो है दोस्तों, हम क्या बात हम यहाँ जो है दोस्तों, एक शब्द आया है पूर्ववर्ती नदियां। अब जो है दोस्तों, पूर्ववर्ती नदियां कहते किसे हैं, पूर्ववर्ती नदियां किसे कहते हैं जो दोस्तों, तो इसके बारे में आपको जानकारी नहीं होगी, तो फिलहाल हम आपको बता दें जो है दोस्तों, यहाँ पर इसका नाम आ गया है पूर्ववर्ती नदियां। यहीं पे आपको बता दें, पूर्ववर्ती नदियां उसे कहते हैं जो दोस्तों यानी किसी नदी का, कोई नदी प्रवाहित हो रही है, और नदी जो है दोस्तों ऐसे प्रवाहित हो रही है, और यहाँ पर जो है दोस्तों किसी हिमालय का जो है, किसी भी पर्वत का जो है दोस्तों निर्माण हो गया। यहाँ पर किसी पर्वत का निर्माण हो गया, और क्या हुआ, यहाँ पर जो है दोस्तों जल इकट्ठा होने लगा। यहाँ पर जब जल इकट्ठा होगा, स्वाभाविक रूप से यहाँ पर जल या तो इधर जाएगा, या तो इस साइड जाएगा जो है दोस्तों, या फिर जल कैसे भी करके यहाँ पर इकट्ठा होगा, कुछ भी होगा। तो अब ये जो जल है, ये जल धीरे धीरे काट कर इसे फिर अपने उसी मार्ग में बहने लगे, इसे ही क्या कहते हैं, हम पूर्ववर्ती नदियाँ कहते हैं। यानी जो है दोस्तों, इसका जो पानी, जो जल यहाँ पर इकट्ठा हुआ है, वो यहाँ से अन्य दिशा में ना बहकर फिर अपने मार्ग पर पुनः बहने लगे, उसे ही क्या कहते हैं, हम पूर्ववर्ती नदियाँ कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे ही पूर्ववर्ती नदियाँ कहते हैं दोस्तों। जो ये नदी प्रवाहित हो रही है, और यहाँ पर किसी पर्वत का या फिर किसी भी चीज़ का निर्माण हो गया, और वहाँ पर जल आगे नहीं जा पा रहा है, इसका बहाव, तो ये यहाँ पर रुकेगा, लेकिन ये धीरे धीरे काट कर फिर अपनी दिशा में ही बहने लगती हैं, उससे क्या कहते हैं, हम पूर्ववर्ती नदियाँ कहते हैं। तो जो है दोस्तों, हम कहाँ थे, तो सिंधु सतलज और ब्रह्मपुत्र जैसी क्या है, पूर्ववर्ती नदियों का इसे क्या मानते हैं, जन्मस्थल माना जाता है। और जो है दोस्तों, ट्रांस हिमालय महान हिमालय से किसके द्वारा अलग होता है, तो इंडो सांगपो सचेजोन के द्वारा अलग होता है। किसके द्वारा, इंडो सांगपो सचेजोन, जिसे हिंज लाइन भी कहा जाता है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इसे ही क्या कहते हैं हम, ये ट्रांस हिमालय और महान हिमालय को जो बीच में रेड वाली लाइन है, यही अलग करती है किसे, ट्रांस हिमालय और महान हिमालय को, जिसे हिंज लाइन या इंडो सांगपो सचेजोन के नाम से जाना जाता है। इसे ये कहते हैं जो दोस्तों, यही ट्रांस हिमालय और महान हिमालय का विभाजन का कार्य करती है। क्या करती है, ट्रांस हिमालय और महान हिमालय को विभाजन का कार्य करती है। इसे क्या कहते हैं, इंडो सांगपो सचेजोन के नाम से जाना जाता है इसे। तो ट्रांस हिमालय जो है, ट्रांस हिमालय महान हिमालय से किसके द्वारा अलग होती है, तो इंडो सांगपो सचेजोन के द्वारा अलग होती है। इंडो सांगपो सचेजोन के द्वारा अलग होती है, किसके द्वारा, ट्रांस हिमालय महान हिमालय के किससे अलग होती हैं, तो इंडो सांगपो सचेजोन के द्वारा अलग होती हैं। और ट्रांस हिमालय महान हिमालय से जो है दोस्तों किसके द्वारा अलग हो रही हैं, तो इंडो सांगपो सचेजोन, जिसे हिंज लाइन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे क्या नाम से जानते हैं, हिंज लाइन भी कहा जाता है।
इसे हिंजलाइन कहते हैं। और जो है दोस्तों काराकोरम को, जो ट्रांस हिमालय की श्रेणी है काराकोरम, इसे एशिया का रीढ़ माना जाता है। क्या माना जाता है? एशिया का रीढ़ माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि यह जब पामीर पठार से मिलता है तो वहाँ इससे कई पर्वतें मिलती हैं। क्या मिलती हैं? कई पर्वतें मिलती हैं, इसलिए इसे क्या माना जाता है? तो इसे एशिया का क्या माना जाता है? रीढ़ माना जाता है। किसे? काराकोरम को। किसकी श्रेणी है? ट्रांस हिमालय की श्रेणी है। किसकी श्रेणी है? ट्रांस हिमालय की। इसे क्या माना जाता है? तो एशिया का रीढ़ माना जाता है। किसे? काराकोरम को। तो काराकोरम श्रेणी को क्या माना जाता है? ट्रांस हिमालय की जो श्रेणी है काराकोरम, उसे एशिया का रीढ़ माना जाता है। तो काराकोरम काराकोरम को एशिया का रीढ़ माना जाता है। क्या माना जाता है? एशिया का रीढ़ माना जाता है। किसे माना जाता है? काराकोरम को। काराकोरम को क्या माना जाता है? एशिया का रीढ़ माना जाता है। और जो है दोस्तों काराकोरम की सर्वोच्च ऊंची चोटी क्या है? तो केटू है। क्या है? केटू। इसे क्या कहते हैं? केडू। जो है गाडविन ऑस्टिन, इसे गौरी नंदा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गौरी नंदा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा केटू। इसे क्या मानते हैं हम जो है दोस्तों? इसे क्या कहते हैं? गौरी नंदा भी कहते हैं, गाडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, और क्या कहते हैं जो है दोस्तों? इसे केटू भी कहा जाता है। तो इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 8611 किलोमीटर है। कितना है? 8611 किलोमीटर है। इसे ही हम क्या कहते हैं? गौरी नंदा भी कहा जाता है। तो जो है दोस्तों ट्रांस हिमालय की जो श्रेणी है काराकोरम, काराकोरम की सर्वोच्च ऊंची चोटी क्या है? तो केटू है। इसे गार्डविन ऑस्टिन कहा जाता है, नाम से जानते हैं। तो काराकोरम काराकोरम की सर्वोच्च ऊंची चोटी तो क्या है? केटू है। केटू है, जिसे क्या कहते हैं? गार्डविन गार्डविन ऑस्टिन गार्डविन ऑस्टिन या गौरी नंदा भी इसे कहा जाता है। किस नाम से जानते हैं इसे? गौरी नंदा भी कहा जाता है इसे। तो गौरी नंदा भी कहा जाता है इसे। इसकी ऊंचाई कितनी है? केटू की ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर। कितना है? 8611 किलोमीटर जो है दोस्तों, कितना है? 8611 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई है। इसकी काराकोरम की है। किसकी? काराकोरम जो सॉरी दोस्तों, किसकी? केटू की। केटू की कितनी ऊंचाई है? तो 8611 किलोमीटर 11 मीटर। और ये किसकी जो है दोस्तों ऊंची चोटी है? तो काराकोरम की सर्वोच्च ऊंची चोटी है। और काराकोरम किसकी श्रेणी है? तो ट्रांस हिमालय की श्रेणी है। किसकी श्रेणी? ट्रांस हिमालय की। तो इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 8611 किलोमीटर है। किसकी? तो काराकोरम की जो सॉरी दोस्तों केटू की। केटू की सर्वोच्च ऊंची चोटी क्या है? वही दोस्तों काराकोरम की सर्वोच्च ऊंची चोटी क्या है? तो केटू है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर है। और काराकोरम पर ही जो है दोस्तों सियाचिन, बालडोरा, बियाफो और हिस्पाल नामक 4 बड़े ग्लेशियर पाए जाते हैं। कहाँ पर? काराकोरम पर। जो किसकी श्रेणी है? ट्रांस हिमालय की श्रेणी पर। ट्रांस हिमालय की श्रेणी काराकोरम पर क्या पाए जाते हैं? सियाचिन, बालडोरा, हिस्पार और याफो नामक 4 बड़े ग्लेशियर पाए जाते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे जो है दोस्तों, यही क्या है? 4 बड़े ग्लेशियर हैं। किसके? काराकोरम के। जो काराकोरम किसकी श्रेणी है? ट्रांस हिमालय की। जिसका जो दोस्तों क्या है? सियाचिन, बियाफो, बाल्डोरा और हिस्पार 4 बड़े ग्लेशियर हैं। किसके? काराकोरम के। किसके? काराकोरम के जो है दोस्तों। तो काराकोरम काराकोरम पर सियाचिन सियाचिन
बालडोरा हिस्पार हिस्पार और बालडोरा, सियाचिन, बालडोरा, हिस्पार और बियाफो। तो सियाचिन, बालडोरा, हिस्पार और बियाफो, ये क्या है? काराकोरम के 4 बड़े ग्लेशियर हैं। किसके? तो काराकोरम के जो है दोस्तों। तो पहला है सियाचिन, बालडोरा, हिस्पार और बियाफो। और जो है दोस्तों सियाचिन की जो ग्लेशियर है, ये भारत की सर्वोच्च ऊंची ग्लेशियर है। क्या है? सर्वोच्च सबसे ऊंची ग्लेशियर क्या है? तो सियाचिन ग्लेशियर है, जिसे क्या कहते हैं? भारत की सफेद छत कहा जाता है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो है दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर, उसे ही हम क्या कहते हैं? भारत का सफेद छत भी कहा जाता है। और ये भारत की सबसे ऊंची ग्लेशियर है। क्या है? सबसे ऊंची ग्लेशियर क्या है? तो सियाचिन ग्लेशियर है। इसे क्या हम कहते हैं? भारत का सफेद छत भी कहा जाता है इसे। किसे जो है दोस्तों? तो सियाचिन ग्लेशियर को, सियाचिन ग्लेशियर को हम क्या कहते हैं? भारत की सफेद भारत की सफेद छत कहा जाता है। और ये भारत की सबसे ऊंची ग्लेशियर है। भारत की सबसे ऊंची ग्लेशियर, सबसे ऊंची ग्लेशियर है कौन? सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर भारत की क्या है? सबसे ऊंची ग्लेशियर है। तो जो है दोस्तों काराकोरम पर कितनी ग्लेशियर, बड़े ग्लेशियर हैं? तो सियाचिन, बालडोरा, हिस्पार और बियाफो। भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है दोस्तों, भारत की सफेद छत किसे कहा जाता है? तो सियाचिन ग्लेशियर को कहा जाता है। भारत की सबसे ऊंची ग्लेशियर कौन सी है? सियाचिन ग्लेशियर है। कौन सी है? तो सियाचिन ग्लेशियर है जो दोस्तों। और जो है दोस्तों ये चारों क्या हैं? तो काराकोरम श्रेणी के बड़े ग्लेशियर हैं। कौन कौन से? सियाचिन, बालडोरा, हिस्पार और बियाफो। और जो है दोस्तों ट्रांस हिमालय में विश्व की सर्वोच्च तीव्र ढाल वाली चोटी पाई जाती है। इसका नाम क्या है? राकापोसी नाम है। जो है दोस्तों ट्रांस हिमालय में विश्व की सर्वोच्च तीव्र ढाल वाली चोटी पाई जाती है, जिसका नाम क्या है? राकापोसी है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो दोस्तों, इसे हम क्या कहते हैं? राकापोसी कहा जाता है इसे। यह विश्व की सर्वोच्च तीव्र ढाल वाली चोटी है, जिस पर चढ़ा नहीं जा सकता। इस पर जो है दोस्तों चढ़ा नहीं जा सकता। यह विश्व की सर्वोच्च, यह विश्व की जो है दोस्तों सर्वोच्च तीव्र ढाल वाली चोटी है। कौन? राकापोसी। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो है दोस्तों, इसे ही क्या कहते हैं हम? राकापोसी को ही विश्व की सर्वोच्च तीव्र ढाल वाली चोटी यही है। कौन? राकापोसी। और जो है दोस्तों ट्रांस हिमालय की ट्रांस हिमालय में ही विश्व की सर्वोच्च तीव्र ढाल वाली चोटी चोटी पाई जाती है। विश्व की सर्वोच्च तीव्र ढाल वाली चोटी कहाँ पाई जाती है? ट्रांस हिमालय में पाई जाती है, जिसका नाम क्या है? राकापोसी। जिसका क्या नाम है? राकापोसी नाम है जो दोस्तों, इसका क्या नाम है? राकापोसी नाम है। इस पर चढ़ा नहीं जा सकता। यहाँ पर जो है दोस्तों आपको दिख रहा होगा राकापोसी, यह विश्व की क्या है? सर्वोच्च तीव्र ढाल वाली चोटी है। इसका नाम क्या है? राकापोसी नाम है। और यह जो दोस्तों कहाँ पर? तो ट्रांस हिमालय में, ट्रांस हिमालय में कौन सी श्रेणी जो है दोस्तों पाई जाती है? तो सर्वोच्च तीव्र ढाल वाली चोटी पाई जाती है, जिसका नाम क्या है? राकापोसी नाम है। कहाँ की जो है दोस्तों? ट्रांस
हिमालय की, ट्रांस हिमालय की जो दोस्तों क्या है, सर्वोच्च तीव्र ढाल वाली चोटी पाई जाती है। कहाँ पर जो दोस्तों, ट्रांस हिमालय में। और जो दोस्तों इसका नाम क्या है, राकापोसी नाम है जो दोस्तों। और जो दोस्तों काराकोरम जो है, जो ट्रांस हिमालय की श्रेणी है काराकोरम, यह जो है दोस्तों पश्चिम में मिलती है पामीर पठार से। कहाँ किससे मिलती है, पामीर पठार से मिलती है। यहाँ पर आपको हम बता दें दोस्तों, जो दोस्तों काराकोरम काराकोरम श्रेणी है, किसकी, ट्रांस हिमालय की जो श्रेणी है काराकोरम, यह पश्चिम में मिलती है किससे, पश्चिम में मिलती है पामीर पठार से। किससे मिलती है, पामीर पठार से। और दक्षिण में मिलती है किससे, लद्दाख से मिलती है। किससे मिलती है, अभी आपको हम मैप के थ्रू बता देंगे जो दोस्तों। लद्दाख से मिलती है, किस कहाँ मिलती है, दक्षिण में जो है दोस्तों, दक्षिण में मिलती है काराकोरम से। जो दोस्तों किससे मिलती है, काराकोरम श्रेणी लद्दाख से मिलती है। और दक्षिण पूर्व में जो दोस्तों, और दक्षिण पूर्व में किससे मिलती है, तो कैलाश पर्वत से मिलती है। किससे मिलती है, कैलाश पर्वत से मिलती है। कौन, काराकोरम श्रेणी किससे मिलती है, पश्चिम में मिलती है पामीर पठार से, दक्षिण में मिलती है लद्दाख से जो है दोस्तों। किससे मिलती है, लद्दाख से मिलती है जो दोस्तों, किससे, लद्दाख से मिलती है। और दक्षिण पूर्व में किससे मिलती है, तो कैलाश पर्वत से मिलती है। किससे मिलती है, कैलाश पर्वत से मिलती है जो दोस्तों। कौन सी से जो है दोस्तों, काराकोरम। और जो है दोस्तों और जो है दोस्तों सिंधु, लद्दाख और जास्कर को काट कर एक गहरे गाज का निर्माण करती है। कहाँ पर, लद्दाख में। सिंधु नदी जो है दोस्तों लद्दाख और जास्कर के मध्य बहती है। और लद्दाख को काट कर एक गहरे गाज का निर्माण करती है, जिसका नाम क्या है, तो बुंजी गाज है। बुंजी नामक स्थान पर जो है दोस्तों काट कर क्या करती है, एक गहरे गाज का निर्माण करती है। कहाँ पर, लद्दाख में। इसे बुंजी गाज के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, बुंजी गाज के नाम से जो है दोस्तों। सिंधु नदी जो है दोस्तों, सिंधु नदी जो है दोस्तों प्रवेश कहाँ से करती है, पहले जो है दोस्तों सिंधु नदी प्रवेश कहाँ से करती है, तो चांगला एक दर्रा है जो है दोस्तों, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो है दोस्तों। तो यहीं से क्या करती है, सिंधु नदी प्रवेश करती है, वहीं कहाँ से, चांगला दर्रे के पास से ही प्रवेश करती है। और यह लद्दाख और जास्कर के मध्य बहती है। यानी जो है दोस्तों लद्दाख ऊपर है, यानी जो है दोस्तों उत्तर में लद्दाख और दक्षिण में जास्कर है, और उसके बीच में क्या बहती है, सिंधु नदी बहती है। और जो लद्दाख में एक बुंजी नामक स्थान है, वहाँ पर जो है दोस्तों लद्दाख में एक गहरे गाज का निर्माण करती है, या काट कर, लद्दाख को काट कर एक गहरे गाज का निर्माण करती है, जिसे किस नाम से जाना जाता है, बुंजी गाज के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, बुंजी गाज के नाम से जाना जाता है। तो सिंधु नदी का जो है दोस्तों, सिंधु नदी लद्दाख लद्दाख और जास्कर के मध्य बहती है। किसके मध्य, सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर के मध्य बहती है। और यह सिंधु नदी लद्दाख में लद्दाख में गुंजी नामक स्थान पर, कहाँ पर, गुंजी नामक स्थान पर, कहाँ पर, गुंजी नामक स्थान पर जो है दोस्तों एक गहरे गाज का निर्माण करती है। एक गहरे गाज का
क्या करती है? निर्माण करती है, एक गहरे गाज का निर्माण करती है। एक गहरे गाज का निर्माण करती है, जिसे क्या नाम, जिसे किस नाम से जानते हैं? तो भुंजी गाज के नाम से जाना जाता है। जिसे जो है, जिसे भुंजी गाज के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? भुंजी गाज के नाम से जाना जाता है। और जो है दोस्तों, या किसके मध्य बह रही है? तो लद्दाख और जास्कर के मध्य बह रही है। और ये काट कहाँ पर रही है? तो लद्दाख में काट रही है, एक भुंजी नामक स्थान पर। इसे किस नाम से जानते हैं? भुंजी गाज के नाम से जाना जाता है। और ये जो दोस्तों ट्रांस हिमालय है, इसमें जो है दोस्तों वनस्पतियों का अभाव पाया जाता है। यानी जो है दोस्तों ट्रांस हिमालय में वनस्पतियां नहीं पाई जाती। क्यों नहीं पाई जाती? बर्फ के कारण जो है दोस्तों, यानी जो है दोस्तों ये बर्फ से ढका रहता है, तो इसलिए यहाँ पर वनस्पतियों का अभाव पाया जाता है। यहाँ पर वनस्पतियां नहीं पाई जाती। कहाँ पर? ट्रांस हिमालय में जो है दोस्तों, ट्रांस हिमालय में जो है वनस्पतियों का अभाव अभाव पाया जाता है। यानी जो दोस्तों वनस्पतियां नहीं पाई जाती। ट्रांस हिमालय में वनस्पतियां नहीं पाई जाती। क्यों नहीं पाई जाती? बर्फ के कारण। क्यों नहीं पाई जाती? तो इस कारण, तो बर्फ के कारण। बर्फ के कारण जो है दोस्तों वनस्पतियां नहीं पाई जाती। और भारत का सबसे ठंडा स्थल कौन सा है? तो ट्रांस हिमालय है। तो दोस्तों भारत का सबसे ठंडा स्थल कौन सा है? तो ट्रांस हिमालय ही क्या है? भारत का सबसे ठंडा स्थल है। ये दोस्तों ट्रांस हिमालय है, ये क्या है? ये भारत का सबसे ठंडा, क्या है? सबसे ठंडा स्थल है। कौन सा? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय भारत का क्या है? सबसे ठंडा स्थल है। अब जो है दोस्तों हम आपको मैप के थ्रू बता देते हैं कहाँ पर लद्दाख है, कहाँ पर जास्कर श्रेणी है, और कहाँ पर जो है दोस्तों काराकोरम श्रेणी है, कहाँ पर ट्रांस हिमालय है, कहाँ पर महान हिमालय है। आपको हम जो दोस्तों मैप के थ्रू बता देते हैं जो दोस्तों। ये है काराकोरम, थोड़ा सीधा है जो दोस्तों यहाँ पर। यह है काराकोरम श्रेणी। ये कौन सी श्रेणी है? ये है काराकोरम श्रेणी। ये कौन सी श्रेणी है? तो काराकोरम। ये है काराकोरम, और ये है लद्दाख। ये है लद्दाख, और ये है जास्कर। ये है जास्कर जो है दोस्तों। कौन सी श्रेणी है? थोड़ा जो है दोस्तों, ये है लद्दाख श्रेणी जो है दोस्तों। इसकी कौन सी श्रेणी है? ये लद्दाख। और ये आपका है जास्कर श्रेणी। कौन सी श्रेणी? जास्कर। ये है लद्दाख, और ये है जास्कर। ये है जास्कर। और यहीं पर जो है दोस्तों काराकोरम की जो श्रेणी है, यहाँ पर भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यहीं पर जो है दोस्तों कौन क्या स्थित है? K2। काराकोरम श्रेणी पर ही, काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कहाँ पर है? तो काराकोरम श्रेणी पर ही है। ठीक है।
किस नाम से जानते हैं? K2 के नाम से। और ये जो दोस्तों है महान हिमालय, ये है महान हिमालय। ये जो दोस्तों तो थोड़ा जो है दोस्तों नजदीक कर दे रहे हैं वो, हाँ, यहाँ मिला दे रहे हैं ना, ठीक है। तो ये है महान हिमालय, इसे आंतरिक हिमालय भी कहा जाता है। किस नाम से जानते हैं? इसे हिमालय नाम, वो आंतरिक हिमालय भी इसे कहते हैं। तो ये क्या है? ये है महान हिमालय और ये है मध्य हिमालय। मध्य हिमालय जो है दोस्तों एक कटा फीटा है। ये है मध्य हिमालय, ये है मध्य हिमालय। कौन सा हिमालय है? ये है मध्य हिमालय, ये है मध्य हिमालय। और ये है शिवालिक, ये है शिवालिक। इसे वाय हिमालय भी कहा जाता है ना। किस नाम से जानते हैं? इसे वाय हिमालय भी कहा जाता है। यही है शिवालिक, शिवालिक वाय, शिवाय हिमालय के नाम से भी जाना जाता है ना दोस्तों। तो ये है शिवालिक और इसके नीचे का जो है भाग वो क्या है? मैदान है। इसके नीचे का जो दोस्तों हिस्सा है वो क्या है? मैदान है। तो ये है काराकोरम, ये है लद्दाख, ये है जास्कर, ये महान हिमालय, ये मध्य हिमालय और ये है शिवालिक हिमालय। इसे लघु हिमालय भी कहा जाता है, आंतरिक हिमालय, हिमाद्री, बृहद हिमालय और सर्वोच्च हिमालय। आंतरिक हिमालय भी इसे कहते हैं। किसे? महान हिमालय को कहा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों हमने आपको मैप के थ्रू जो है दोस्तों बताने का प्रयास किया। ये है शिवालिक, ये है मध्य, ये है महान, ये जास्कर, लद्दाख और काराकोरम। और लद्दाख और जास्कर के मध्य से ही कौन सी नदी बहती है? सिंधु नदी। और यहीं पर जो है दोस्तों कौन सी? चांगला एक दर्रा है। कौन सा दर्रा? तो चांगला दर्रा, जहाँ से प्रवेश करती है। कहाँ से प्रवेश करती है? तो चांगला दर्रे के पास से ही प्रवेश करती है जो दोस्तों सिंधु नदी। तो जो दोस्तों ये लद्दाख में एक गुंजी नामक स्थान है, वहीं पर लद्दाख को काटकर गुंजी नामक स्थान पर एक गहरी गाज का निर्माण करती है, जिसे किस नाम से जानते हैं? गुंजी गाज के नाम से जाना जाता है जो है दोस्तों। तो सिंधु नदी यहीं से प्रवाहित यहाँ से निकलती है और कहाँ से जो है दोस्तों? मानसरोवर से निकलती है ना दोस्तों। तो कहाँ से? लद्दाख और जास्कर के मध्य से बहती है जो दोस्तों। दोस्तों ट्रांस हिमालय के बारे में जो जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक पॉइंट बने हमने आपको बताया जो दोस्तों, इससे बाहर आप एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा जो है दोस्तों ट्रांस हिमालय में। इससे बाहर जो है दोस्तों आप समझिए, इससे बाहर एक भी पॉइंट नहीं जाएगा जो है दोस्तों आपका। अगर आप पूरी क्लास ले लेंगे और एक एक पॉइंट आप नोट कर लेंगे जो है दोस्तों, आपके एग्जाम से इससे बाहर जो है दोस्तों आने वाला नहीं है। आपको एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनेगा जो है दोस्तों। तो कुछ हमने आपको मैप के द्वारा जो है दोस्तों बताने का प्रयास किया। और दोस्तों ट्रांस हिमालय की जितने इम्पोर्टेंट पॉइंट थे सब हम आपको बताए जो है दोस्तों। और सब पॉइंट जितने हैं सब इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो है दोस्तों। और ट्रांस हिमालय का बस इतना ही जो दोस्तों पॉइंट जितने बने हमने आपको बता दिया दोस्तों। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। और वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो लाइक और शेयर करिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।